हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर करने जा रहे हैं। कैलेंडर चैप्टर का जो मेन पॉइंट होता है, मेन जो फॉर्मूला होता है, वो सिर्फ एक पॉइंट होता है जिस पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो पॉइंट होता है कैलेंडर 1250। एक नंबर है 1250। अगर आप उसे रिमेंबर रखते हैं तो आप कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। वन टू फाइव जीरो। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि 1250 का मतलब क्या होता है। कैलेंडर में 1250 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। 1250 यहाँ पे ऑड डेज में होता है। ऑड डेज में होने के लिए क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है, पहला साल, एक साल में 1 ऑड डेज होता है। लाइक वाइज आप लिख सकते हैं 1 ईयर इक्वल टू 1 ऑड डेज। उसके बाद 1 लीप ईयर मीन्स हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। 1 लीप ईयर इक्वल टू 2 ऑड डेज। लीप ईयर हम उसे भी कहते हैं जिसमें 4 से डिवाइड हो जाए, वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। आता है 100 ईयर्स। 100 ईयर्स इक्वल टू 5 ऑड डेज। उसके बाद 400 ईयर। 400 ईयर इक्वल टू 0 ऑड डेज। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है कि जो ऑड डेज होते हैं वो कैसे होते हैं। आप एक चीज को सिर्फ याद रखिए, कैलेंडर 1250, यहाँ से 1 जो है वो 1 ईयर का ऑड डे है, 2 लीप ईयर का ऑड डे है, 5 100 ईयर्स में ऑड डेज है, और 0 400 ईयर्स में ऑड डेज है। ओके, नाउ हमारा जो वीक स्टार्ट होता है वो संडे टू सैटरडे होता है। तो संडे क्या होता है? संडे टू सैटरडे। संडे इक्वल टू 0 ऑड डेज, मंडे 1 ऑड डेज, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ओके, सैटरडे 6 ऑड डेज होते हैं। इन चीज़ों को हमें याद रखना होता है। मेन चीज़ फोकस कीजिए, कैलेंडर 1250 एंड द डेज: संडे 0, मंडे 1 ऑड डेज, ट्यूसडे 2 ऑड डेज, वेडनेसडे 3 ऑड डेज, थर्सडे 4 ऑड डेज, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6 ऑड डेज। ओके, तो हम कैलेंडर के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ जनवरी 1 2007 इज मंडे, 1 जन ऑफ 2007 जो है वो मंडे है, तो 1 जन ऑफ 2008 कौन सा दिन होगा? तो जो 2007 है, यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात होती है कि ये 2007 लीप ईयर है या नहीं है। मीन्स 2007 में कितने ऑड डेज हैं? तो 2007 लीप ईयर नहीं है, इसलिए 2007 में 1 ऑड डेज होंगे। अगर 1 ऑड डेज है और 1 जन ऑफ 2007 को मंडे है, तो 1 जन ऑफ 2008 को ट्यूसडे होगा। ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जन ऑफ 2008 को ट्यूसडे है, तो 1 जन 2009 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे एक गलती करने से बचे कि जनरली आप देखते हैं 2008 एंड 2009, आप 1 ऑड डे कैलकुलेट करेंगे और वेडनेसडे लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 2008 जो है ये एक लीप ईयर है। 2008, दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2। 2008 is a leap year, so it has 2 odd days. 2008 लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे 2 ऑड डेज हैं, और 2 ऑड डेज होने की वजह से अगर यहाँ पे ट्यूसडे है तो जो जनवरी 1 2009 को डेट होगा वो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे होगा। जैन 1
2009 will fall Thursday. ओके अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर कोई भी डे, आपका बर्थडे 2 ऑफ जनवरी 1991, कुछ भी हो, उसका अगर हमें स्पेसिफिक डे निकालना हो, उस दिन कौन सा दिन था, इस 15 अगस्त 1947 को अगर हमें निकालना हो कि कौन सा डे था, तो हम क्या करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा कैलेंडर 1250 का फॉर्मूला है, तो टोटल यहाँ पे जो है 1600 ईयर इक्वल टू 1 ऑड डे. इसके बाद 300 ईयर, 300 ईयर, 100 ईयर में 5 ऑड डेज होते हैं. तो जो हमारा 300 ईयर होगा उसमें 5 is to 300 ईयर में 5 is to 3, 15 ऑड डेज होंगे. 15 ऑड डेज इक्वल टू 7 is to 2 प्लस 1 to 1 ऑड डे होंगे. इस 300 ईयर में जो टोटल ऑड डेज होंगे वो 1 ऑड डेज होंगे. फाइनली 1600 ईयर में टोटल 0 ऑड डेज होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि 400 ईयर में 0 ऑड डेज होते हैं. सो 4 is to 0 इक्वल टू 0 ऑड डेज. ओके नाउ अब हम क्या करते हैं कि 1600 ईयर, 300, 1900 ईयर का हम कैलकुलेट कर चुके हैं. अब हमें टोटल निकालना 15 अगस्त 47 को, तो 46 ईयर का कैलकुलेट करते हैं. 46 ईयर, इस 46 ईयर में 11 लीप ईयर होंगे और 35 जनरल ईयर होंगे. तो 11 लीप ईयर में टोटल ऑफ 22 ऑड डेज होंगे और इसमें 35 होंगे इक्वल टू 57 होंगे. अब 57 जो है इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं. 57 इक्वल टू 7 is to 8 प्लस 1, सो 1 ऑड डेज होंगे. अब जो हमें निकालना हो 15 अगस्त को निकालना है कि 15 अगस्त को क्या हुआ. तो 1 जन से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक कितने दिन होंगे. तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. जनवरी इज ऑफ 31, फेब 28, क्योंकि 1947 वो लीप ईयर नहीं है इसलिए हम फरवरी 28 का ले रहे हैं. मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 एंड अगस्त 15. अगर हम टोटल को ऐड करते हैं तो ये 227 ऑड डेज होते हैं. अब हम देखिए टोटल 1600 ईयर्स में 0 ऑड डेज है, 300 ईयर्स में 1 ऑड डेज है, 46 ईयर में 1 ऑड डेज है, और ये जो टोटल डेज है वो 227 है. 227 डेज है. 227 डेज में जो हमारे ऑड डेज होंगे वो 3 ऑड डेज होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 5 ऑड डेज. 5 ऑड डेज किस दिन का होता है? फ्राइडे का. सो 1947 15 अगस्त को फ्राइडे का दिन होगा.
इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, कि जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा और जो हमारे आंसर्स होंगे वो क्या होंगे। इजिली हमने देखा सारी चीजों। ये 227 डेज है, ये टोटल ऑफ 32 वीक में कन्वर्ट होगा, प्लस 3 डेज, और ये 3 ऑड डेज होंगे। ठीक है, टोटल 5 ऑड डेज, फ्राइडे होगा। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एक्स डेज। एक्स वीक एक्स डेज में कितने दिन होंगे। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है फर्स्ट टाइम देखने में, लेकिन एक्स वीक, 1 वीक इज ऑफ हाउ मेनी डेज, 7 डेज। एक वीक 7 दिनों का होता है। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। नाउ सो एक्स वीक इक्वल टू 7x days and total of x week and x days. So add here x plus x, 8x days. So how many days are there in x week and x days? So it's 7 is to x, 7x plus x days equal to 8x days. तो इस तरह से हम कैलेंडर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं काफी इजीली। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कैलेंडर 1250, यहाँ पे 1 जो है एक ईयर का ऑड डे है, 2 जो है लीप ईयर का ऑड डे है, 5 जो है वो 100 ईयर्स के ऑड डेज है, और 0 जो है वो 400 ईयर्स के ऑड डेज है। ओके, थैंक यू सो मच।